नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जोधपुर शहर ले चलते हैं। जोधपुर जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने शानदार महल, दुर्ग और मंदिर के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जोधपुर में ही राजस्थान का हाई कोर्ट भी है। जोधपुर को नीला शहर भी कहा जाता है। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े महल से। उम्मेद भवन पैलेस। यह महल अद्भुत डिजाइन और वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है। कहा जाता है यह महल अकाल की वजह से बना। 1930 में पड़े भीषण अकाल के दौरान तत्कालीन महाराज उम्मेद सिंह ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उम्मेद भवन का निर्माण शुरू कराया था। 14 बरस तक चले इस निर्माण कार्य पर हजारों लोगों को रोजगार मिला था। यह महल 1943 में बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में उम्मेद भवन पैलेस 3 भागों में विभाजित है, जिनमें से एक में अभी भी जोधपुर शहर के शाही परिवार रह रहे हैं। दूसरे भाग को एक 5 स्टार होटल में बदल दिया गया है, जो कि ताज ग्रुप का है। तीसरे भाग को म्यूजियम में बदला गया है। इस महल में 347 कमरे हैं। इस उम्मेद भवन को चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में रुकने का किराया 40,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक का है। मैंडोर गार्डन। यह गार्डन आराम करने के लिए सबसे अच्छे पार्कों में से है। मंडोर का इतिहास 6वीं शताब्दी के समय का है। यह पार्क जोधपुर के उत्तर में मंडोर में है, जो कि जोधपुर से 9 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यह मारवाड़ के महाराजाओं की पूर्व में राजधानी थी। इस गार्डन में एक म्यूजियम भी है, जो पुराने अवशेषों से भरा हुआ है। मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली थी और महाराजा जसवंत सिंह ने इस हिस्से को पूरा किया। यानी इस किले का इतिहास 500 साल पुराना है। यह किला 120 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले की दीवार की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस किले के भीतर ही सती माता और चामुंडा माता मंदिर भी है। चामुंडा माता यहाँ के शासकों की कुलदेवी भी है। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं। इनमें से जयपुर, फतेहपुर और लाहौल प्रमुख हैं। इसी मेहरानगढ़ किले में 23 सितंबर 2012 को नवरात्रि में भगदड़ मची थी, जिसमें 216 लोगों की मौत हो गई थी। जसवंत थाड़ा। यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक है, जो मेहरानगढ़ के जोधपुर दुर्ग के पास स्थित है। इसे सन 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था। यह स्थान जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस स्थान के लिए संगमरमर मकराना से मंगाया गया था। स्मारक के पास ही एक छोटी सी झील है, जो स्मारक के सौंदर्य को और बढ़ा देती है। इस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। क्लॉक टावर। इसे घंटाघर भी कहा जाता है। इसका निर्माण जोधपुर के सरदार सिंह जी ने करवाया था। इसमें लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ कई प्रकार की कीमती वस्तुएं भी मिलती हैं। पहले लोग घंटाघर के ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आप टिकट लेकर घंटाघर के ऊपर जाकर जोधपुर शहर का विहंगम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मसूरिया हिल्स गार्डन। जोधपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के चारों ओर सुंदर और आकर्षक पार्क हैं, जिसे मसूरिया हिल गार्डन कहा जाता है। यह पार्क पिकनिक और घूमने के लिए एक शानदार जगह है। जो लोग प्रकृति की सुंदरता के बीच समय बिताना पसंद करते हैं, उनके लिए यह आनंदित करने वाली जगह है। बालसमंद लेक। यह एक कृत्रिम झील है, जो मध्य शहर जोधपुर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील 1159 में गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनाई गई थी। महाराजा सूर सिंह इस कृत्रिम झील के निर्माता थे। आप बालसमंद पैलेस के रेस्तरां में बैठकर सुंदर झील और सूर्यास्त के दृश्य देख सकते हैं। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। यह पार्क मेहरानगढ़ किले के पास 72 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क को 2006 में बनाया गया था। यहाँ वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियाँ हैं। इस इको पार्क में
पौधों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक पर्यटक केंद्र भी है जहाँ पर आप पौधों के बारे में विभिन्न जानकारी ले सकते हैं। कैलाना लेक यह भी एक कृत्रिम झील है जो कि जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह झील 84 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। विंटर के दौरान यहाँ साइबेरियन क्रेन को देखा जा सकता है। यह झील पक्षियों के लिए स्वर्ग है।